यहां विषय लिखा है स्वधर्म। 31 से लेकर के 38, ये जो इसके बाद 8 श्लोक आने वाले हैं, इसमें भगवान स्वधर्म के बारे में बतलाते हैं। और हम लोग इसके आगे बढ़े इसके पहले एक छोटी सी बात स्वधर्म के बारे में हम लोग करना चाहेंगे। हिंदू धर्म किसी को कुछ बनने के लिए नहीं कहता है। अंग्रेजी में 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, टू बिकम और टू बी। टू बिकम का अर्थ होता है कि आप कुछ हैं और आपको कुछ बनना है। बचपन से जब लोग हम लोगों को बोलते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो कहीं पर यह प्रश्न अंतर्निहित रहता है कि मुझे कुछ बनना है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। हिंदू धर्म बनने में नहीं विश्वास करता है। हिंदू धर्म विश्वास करता है कि आप जो हैं आप वही बने रहिए और वहीं से आप पूर्णता पाइए। जहां पर हैं, जिस स्थान पर हैं, अभी जैसे पहले समय में था, उनका कहना है कि मां बाप का चुनाव आपने नहीं किया है। किस घर में आप जन्म लेंगे इसका चुनाव आप नहीं कर सकते हैं। किस जाति में आप जन्म लिए इसका चुनाव आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर के रोना धोना क्यों है? जीवन में पूर्णता आपके जीवन को सही सुचारू रूप से चलाने में है, और आपके जीवन की पूर्णता ईश्वर ज्ञान में है। अगर ईश्वर ज्ञान ही महत्वपूर्ण है और जीवन में पूर्णता पाना ही महत्वपूर्ण है, तो फिर आप क्या काम कर रहे हैं, आप किस जगह पर है, सबसे कोई मतलब नहीं होता है। कहीं पर भी रह करके आप महान बन सकते हैं। हम लोग महाभारत में देखते हैं, जैसे धर्मव्याध बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन मांस बेचा करते थे। महाभारत में और भी बहुत सारी कहानियां हैं। एक वैश्य है जो ज्ञानी है, एक नर्तकी है जो ज्ञानी है। यानी किसी भी परिस्थिति में रह करके कोई भी व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है। हम लोग श्री रामकृष्ण देव के ही जीवन में जब देखते हैं कि उनके पास स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य थे, जो बहुत बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे। उनके पास, श्री रामकृष्ण देव के पास बिल्कुल आचारी ब्राह्मण शिष्य भी थे, और साथ में लाटू महाराज जो आगे चल करके स्वामी अद्भुतानंद बने, उनके जैसे बिल्कुल ही साधारण जाति के साधारण कुल वंश में जन्म लिए व्यक्ति भी थे, जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार थे। आज जब हम लोग रामकृष्ण मिशन को देखते हैं, हम देखते हैं जो स्वामी विवेकानंद को सम्मान मिलता है, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी तुरायानंद को सम्मान मिलता है, बिल्कुल वही सम्मान स्वामी अद्भुतानंद जी को भी मिलता है। यानी आप किस अवस्था में थे, कहां पर हैं, यह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप जिस अवस्था में हैं वहां पर आप पूर्णता पाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। और यह पूर्णता पाई जाती है स्वधर्म करके। स्वधर्म का अर्थ होता है आपका अपना जो काम है, आपके वंश की जो मर्यादा है, आप जिस वर्ण में जन्म लिए हैं उसकी जो मर्यादा है, और आप जिस स्थान पे जन्म लिए हैं उसकी जो मर्यादा है, जिस देश में जन्म लिया उसकी जो मर्यादा है, इन सारे मर्यादा, और मानव जाति की जो मर्यादा है, इन सारे मर्यादा को लेकर के जो धर्म बनता है। यानी मान लीजिए आप एक क्षत्रिय हैं, हम लोग पहले के समय में बातें कर रहे हैं। क्षत्रिय का काम है युद्ध में मरना, युद्ध में मारना, लेकिन एक क्षत्रिय एक मनुष्य भी है, और जब अपने शत्रु को देखता है कि गिरा हुआ है और वह शत्रु से पानी मांग रहा है मरने के पहले, मानव धर्म कहता है उसे पानी पिलाओ। ये जब हम लोग देखते हैं कि चंगेज खान, सिकंदर, ऐसे योद्धा लोग जब चलते थे, जैसे चंगेज खान बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और उसने इतना कोहराम मचाया हुआ था कि लोग उनका नाम सुनकर के ही जल्दी से आत्मसमर्पण कर देते थे, आत्मसमर्पण कर देते थे, क्योंकि वो जहां भी जाता था कत्लेआम मचाता था। जो इतिहासकार है उन लोगों का कहना है कि अपने छोटे से समय में जब वो युद्ध कर रहा था, चीन से लेकर के ईरान तक, करीबन 35 लाख लोगों को उसने मौत के घाट उतारा, केवल तलवार आदि के बल पर। उसमें बंदूक नहीं था, बम नहीं था। सोचिए क्या कत्लेआम मचाया होगा। क्योंकि
उसके पास धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे केवल मरना और मारना आता था, मरना भी नहीं, केवल मारना आता था। स्वधर्म इस चीज की अनुमति नहीं देता है। स्वधर्म कहता है कि जो आपकी बराबरी का है उससे आप लड़ाई कीजिए, आप मरिए, आप मारिए, लेकिन युद्ध का भी अपना एक धर्म होता है। और व्यक्ति जब युद्ध करने के लायक नहीं है, आपको तुरंत मानव धर्म में चले जाना है। तो उसकी व्याख्या है कि जो मानव धर्म है वह सबसे ऊपर है, देश का धर्म ठीक उसके नीचे आता है, जहां पर आप हैं उसका धर्म थोड़ा सा और नीचे आता है, आपके वंश का धर्म उसके नीचे आता है, करते करते अंत में आपका अपना धर्म। यानी जो व्यक्ति क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म सबसे नीचे आता है, वहां से धीरे धीरे चढ़ते 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 मानव धर्म सबसे ऊपर होता है। यानी कोई अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब दो धर्म आपस में टकरा रहे हैं, तो उसमें जो बृहत्तर धर्म है, यानी जिसमें अधिक लोगों को रखा जा रहा है, उस धर्म की मर्यादा रहेगी।